my dear students. Again, welcome to this math class. Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. Today we discuss third worksheet of Unit 4, Direct and Inverse Variation of Class 8 DAV book. क्वेश्चन आपके सामने राइट है, तो एक बार जो थर्ड वर्कशीट है पहले वो स्टार्ट करते हैं कि चीज है क्या. ठीक है, तो थर्ड वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन तो हैं आपके नॉर्मल जो आप डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का मिक्सअप करते हो. मीन्स मेन पार्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. कि आप स्टेटमेंट को रीड कीजिए, उसको समझिए कि वो डायरेक्ट वेरिएशन से होगा या इनवर्स वेरिएशन से. और जो लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं वो है ट्रेन टाइप के क्वेश्चन. मीन्स डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम. ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 3 क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रमित कैन फिनिश हिज वर्क इन 25 डेज. ठीक है, 25 डेज में वर्क पूरा कर रहा है, बट विद द कंडीशन 8 आवर्स इन ए डे. 1 डे में 8 आवर्स काम कर रहे हो. तो आपको पूछना है कि 25 की जगह अगर आप 20 डेज में वर्क फिनिश करते हो तो आपको कितने आवर्स इन 1 डे काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आपका जो फाइंड किया हुआ है सबसे पहले आप जो फाइंड करना है पहले आप लिख लीजिए. हाउ मेनी आवर्स लेट कर लीजिए. लेट नंबर्स ऑफ आवर इन ए डे. मैंने मान लिए एक्स आवर्स में आप काम कर रहे हो. उसके बाद आप एक टेबल बनाते हो. ठीक है, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स. आवर्स किसमें है आपके आज जितनी है उतनी नहीं है. नंबर ऑफ डेज आपके पास स्टार्टिंग है 25 और आवर्स है आपके पास 8. अब नंबर ऑफ डेज है 20 और आवर्स आपको फाइंड करने हैं. अब इसको ध्यान से थोड़ा सा आप सोचिए. तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं कि आप 25 डेज लगातार बुक रीड कर रहे हो विद द कंडीशन कि 8 आवर्स 1 डे में पढ़ रहे हो. आप चाहते हो कि जो मेरी बुक है वो 20 डेज में कवर हो जाए, तो आपको 1 डे में थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा. तो मीन्स आपका जो नंबर ऑफ डेज है वो तो हो रहे डिक्रीज, तो टाइम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्डिंग राइट कीजिए. एज नंबर ऑफ डेज डिक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज. तो क्या हो जाएगा, दिस इज इनवर्स वेरिएशन कि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और एक इंक्रीज हो रही है. जैसे कि पहले बताया था आपको कि अगर 1 क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसी के कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट. बट एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, या रिवर्स कि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है दूसरी इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स. डायरेक्ट में आप कांस्टेंट सेम करते हो और इनवर्स में प्रोडक्ट सेम करते हो. तो अब आपके पास इनवर्स है, तो इनवर्स में जो आप कंसेप्ट लगाते हो वो लगाइए. 25 इंटू 8 और 20 इंटू एक्स. इनवर्स में जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, सेम. ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 8 बाई में 20 इक्वल टू एक्स. इसको सोल्व कर दीजिए. 4 2 4 5 5 5 तो एक्स कितना हो गया 10. तो नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए इन ए डे फॉर रीडिंग बुक. ठीक है, और आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो कि वो आंसर राइट है या रॉन्ग है. ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए. 25 8 जा 200 और 20 इंटू 10 करोगे वो भी 200. तो मीन्स आपका आंसर क्या जा रहा है, सही. ठीक है, तो सेम मेथड है बट एक वर्कशीट एक्स्ट्रा है. ठीक है, यहाँ मिक्सअप है, इनवर्स भी होगा डायरेक्ट भी होगा, बट वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करके. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है उदित कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 10 डेज. ठीक है, कि एक वर्क है 10 डेज में पूरा कर रहा है. तो आपसे पूछा है कि वही पर्सन 8 डेज में कितना काम करेगा और वर्क एक ही है. ठीक है,
तो सबसे पहले आपके पास है अमाउंट ऑफ वर्क, लेट कर लो सेकेंड क्वेश्चन। लेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 8 days x, ठीक है। उसके बाद आप एक टेबल बनाते हो, ठीक है। टेबल में आपके पास है नंबर ऑफ डेज और अमाउंट ऑफ वर्क, कि जो एक वर्क है वो कितना काम करेगा। अब वर्क तो 1 है और नंबर ऑफ डेज लगे 10। अब नंबर ऑफ डेज आपके पास 8 है और अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव टू फाइंड, ठीक है। अब खुद सोच, अपने ऊपर आप सोच के देखिए कि आप कोई भी काम, 1 काम है, ठीक है, आप 10 डेज में कर रहे हो। तो मैंने आपसे पूछा है कि 1 डे में आप कितना काम करोगे, तो आपका आंसर आएगा 1/10। 2 डेज में 2/10, 3 डेज में 3/10, 4 डेज में 4/10। तो सीक्वेंस वाइज आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनवर्स। एज नंबर ऑफ डेज डिक्रीज, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज डिक्रीज कर रहे हो, एज नंबर ऑफ डेज डिक्रीज अमाउंट ऑफ वर्क आल्सो डिक्रीज, वो भी डिक्रीज ही होगा। सॉरी, ये आपका डायरेक्ट का क्वेश्चन है। सो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो डायरेक्ट में आप क्या करते हो, रेशियो। तो ये हो जाएगा 10/1 इक्वल टू 8/x, ठीक है। तो अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 10x इक्वल टू 8, x कितना हो गया 8/10, इसको आप कैंसिल करते हो तो 4/5। तो 1 वर्क का कितना काम होगा 8 डेज में, 4/5 टाइम्स, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, अमाउंट ऑफ वर्क इन 8 डेज 4/5 वर्क हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। बस वही है, स्टेटमेंट को रीड कीजिए, फाइंड कीजिए कि डायरेक्ट है या इनवर्स, और सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और जिन स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कीजिए या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, थर्ड। 20 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 days, ठीक है। 20 पर्सन है, एक वॉल को 9 डेज में बना रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि वही 12 मैन्स आ जाए, 20 मैन की जगह मैन्स है वो डिक्रीज हो जाए, तो टाइम आपका जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो पूछा गया वो फाइंड लीजिए। देन हाउ लॉन्ग विल इट, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, लेट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वॉल, कितने मान लिया आपने x डेज। देन ड्रा द टेबल, ठीक है। अब टेबल में है नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब नंबर ऑफ जो मैन है स्टार्टिंग में 20, डेज है 9, क्लियर, ठीक है। और अब मैन है 12 और डेज आपको फाइंड करना है। तो क्या इनवर्स, कौन सा इनवर्स होगा, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। एज नंबर ऑफ मैन decreases, the number of days increases, मीन्स एक डिक्रीज है और एक इंक्रीज है, तो क्या हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन। सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 20 into 9 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू x, 3 पे कर रहे हो, 3 3 9 और 3 4 से ये कैंसिल 5, तो x कितना हो गया 15। तो डेज कितना लग जाएंगे 15।
नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट गोल, कितने दिन हो जाएंगे? 15 डेज, ठीक है। और आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। 20 मल्टीप्लाई 9 कीजिए 180, और 12 मल्टीप्लाई 15 करोगे, वो भी आपका आंसर क्या आएगा? 180, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही है, सॉल्व दिस 3 क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 3 ऑफ यूनिट 4, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।